कल हमने जो नारी श्रृंगार कविता पढ़ी थी, जिसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं, उसके आगे आप पढ़ेंगे हम कविता की सप्रसंग व्याख्या। सुनिए। यम नियम हो मंगल सूत्र, पूजा पाठ का चूड़ा। नारी श्रृंगार कविता में डॉक्टर बंसीलाल शर्मा, जो डोगरी साहित्य के कवि भी हैं, वे कह रहे हैं कि यम नियम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियां, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको कहते हैं यम नियम। हो मंगल सूत्र, यम नियम इंद्रियों को अपने वश में करना, अपने अंडर करना। मंगल सूत्र, हम जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे वही हमारा मंगलसूत्र बन जाएगा। अर्थात हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने का नियम बना लेना चाहिए और यही हमारा मंगलसूत्र है। पूजा पाठ का चूड़ा, और भगवान का पूजा पाठ ही हमारा चूड़ा है। पूजा पाठ का चूड़ा और भगवान का पूजा पाठ करना ही हमारा चूड़ा है। महल वासनाओं का जिसे हो जाए चूरा चूर। महल, घर, वासनाएं होती हैं मन में उठने वाली इच्छाएं, जानने की जो इच्छाएं होती हैं, जो वासना कि जब हम भगवान के नाम का चूड़ा पहनेंगे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे और इच्छा रूपी जो हमने जो महल बनाया हुआ है, जो बंधनों से मुक्त कर देगा, अर्थात हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, बुरे विचार हैं, वो अपने आप चूरा-चूर मतलब टूट जाएगा। कवि के कहने का आशय है कि जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे और वही इंद्रियां हमारे मंगलसूत्र बन जाएंगी और पूजा पाठ जो है वही हमारा चूड़ा है। अर्थात नारी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के गहनों का प्रयोग करती है। अगर ये इंद्रियों को वश में कर लेगी, उसके मन में उठने वाली इच्छाओं का जो महल है वो अपने आप चूरा-चूर हो जाएगा। अपशब्द ना जिसके मुंह पर, मन में द्वेष ना आए। कवि कहते हैं कि जिस स्त्री के मन में अपशब्द, बुरे शब्द, जिसके मुंह में बुरे शब्द नहीं आएंगे, जिसके मुंह से बुरे शब्द ना निकलते हों। द्वेष होती है ईर्ष्या, बुरी फीलिंग्स। जिस स्त्री के मन में बुराई के शब्द नहीं निकलते हैं और दूसरों के प्रति कोई द्वेष, रोष, ईर्ष्या के भाव नहीं आते हैं। चेहरा चमचम चमके, क्यों कर पाउडर भला लगाए। जिस नारी के मन में कभी भी बुरे शब्द नहीं निकलते हैं और उसके मन में दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या या रोष के भाव नहीं आते हैं, उसका चेहरा जो है सद्गुणों के कारण अपने आप चमक उठता है। चेहरा चमचम चमके, चमकने मतलब खिलना, सुंदर दिखना। उसका मुंह जो है वो अपने आप सद्गुणों के कारण चमकने लगता है। क्यों कर पाउडर मैंने पाउडर भला लगाए। अर्थात जब सद्गुणों के कारण उसका मुंह जो है वो खिलने लग जाता है, उसे अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए श्रृंगार और पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले में कवि कहते हैं, सत्य संग की कंघी से तू अपने बाल संवार ले। कवि कहते हैं सत्य संग, हमें हमेशा, सत्य मैंने सच्चाई, साथ, संग साथ, सत्य मैंने सच्चाई, संग मैंने साथ, कि सच्चाई का हमें हमेशा साथ देना चाहिए। सत्य संग, सच्चाई का साथ देना चाहिए। कंघी से तू अपने बाल संभाल ले। कवि के कहने का आशय है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, अर्थात अपने हृदय रूपी बालों को सच्चाई रूपी कंघी से संवारना चाहिए। संवारना मतलब उनको सुंदर बनाना। ठीक है, हृदय रूपी बालों को सच्चाई रूपी कंघी से संवारना चाहिए। हमें हमेशा
अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। नेकी की पतवार बना, नेकी मैंने अच्छाई या भलाई। पतवार क्या होता है? जो एक प्रकार का चप्पू जो नाव को चलाने के लिए, किश्ती को चलाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। नेकी को पतवार बनाकर जीवन नौका तार ले। तारना नौका मतलब नाव, तार मैंने पार लगाना। कि अच्छाई रूपी पतवार बनाकर अपने जीवन रूपी नैया को तुम पार लगा दो। अर्थात अच्छाई रूपी नाव पर बैठकर अपने जीवन को पार लगा देना चाहिए। कवि इस कविता में कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई दोनों ही नारी की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। भारतीय नारी का रूप संयम और त्याग से विशेष निखर जाता है। इस कविता में नारी के वास्तविक सुंदरता का प्रयोग करते हुए कवि ने मन रूपी गहनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। आप इस कविता को अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए। इसके बाद मैं आपको व्याख्या लिख के भेजती हूँ। धन्यवाद।